बहुत बढ़िया, मुझे बहुत आनंद आया यहाँ आके। 1 साल की मेहनत है ये मियाँ बीवी की, ज्योति जी और मुकेश जी की। बहुत इनने मुझे समझाया था कि क्या क्या होने वाला है, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई वो होना शुरू हो गया है। 1 साल से आई थिंक ऊपर हो गया जो हम लगे हैं कि हार्ट ऑफ आर्ट एक ब्यूटीफुल एग्जीबिशन हो, ऐसी एग्जीबिशन हो जो जो भी आर्टिस्ट इसके साथ जुड़े वो ज़िंदगी भर के लिए जुड़े और हमेशा उसकी ऊंचे ऊंचे जाते जाए, स्तर बढ़ते जाए और फेमस होते जाए, उसकी रेपुटेशन बढ़ती जाए, उसके प्राइस बढ़ती जाए, और वो जो आर्ट का पीस हम अपने घर में रखते हैं वो उसकी वैल्यू बढ़ते जाए। तो ये हमारा मकसद था और उसी को सोच के हमने ये स्टार्ट किया। अब ये एग्जीबिशन का पहला दिन था, थर्सडे था, एंड आई थिंक इट वाज ब्रिलियंटली डन। आई एम प्राउड ऑफ देम, देव रियली वर्कड हार्ड एंड उस वो रंग लाएगा इस 100% श्योर। मेन चीज़ ये है कि ये एग्जीबिशन 3 दिन की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी हार्ट ऑफ आर्ट फैमिली पूरी जुड़ दी जाए पूरे देश से विदेश से, सब जगह से लोग आके हमारे साथ जुड़े, और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो कि कोई भी आर्टिस्ट अपनी फ़ोटो यहाँ डालेगा और वो पूरी दुनिया में कोई भी खरीद पाए। ये हमारा एंड का मोटो और मकसद यही है। बट आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंटली डन एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम, वेल डन। सबसे अच्छा आपको क्या लगा सभी स्टॉल में? क्या रहते हैं, क्या सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है? बहुत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। कई आर्टिस्ट हैं जो हैंडीकैप्ड भी हैं। एक लड़का है जिसके हाथ नहीं है, वो पैरों से पेंटिंग बना रहा है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रहा है। जो भगवानों की पेंटिंग्स थी, जो अलग अलग तरीके की लोगों ने बनाई हैं चीज़ें, चारकोल पेंटिंग, जो आर्ट इंडिया में ख़त्म हो रहे हैं, मधुबनी आर्ट जो बहुत सालों से हम लोग सुनते थे बचपन में, वो भी वापस रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक जो स्कल्पचर एक लड़के ने बनाया है बहुत ही बढ़िया। आई थिंक बिहार से था, कहाँ से था वो लड़का? बिहार। उसने बताया कि भाई हमारे पापा जो हैं वो रोटी के लिए लड़ते थे, और एक रोटी के लिए लड़ना और रोटी के लिए ज़िंदगी में लड़ते पापा वहाँ पहुँचे, और पापा ने बेटे को एक और स्तर ऊपर बढ़ाया है, और बेटा लड़ते सुपरमैन बनने की ट्राई कर रहा है। तो ऐसे जो चीज़ें देखते हैं को मिलती हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। आर्टिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग तो एक्टर हैं, एक्टर सब कुछ नहीं है, सारे काइंड ऑफ आर्ट होते हैं। तो ये जो आर्ट है जहाँ लोग अपनी मेहनत से विजन को कैसे अपनी चीज़ें बनाते हैं, इनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आर्टिस्ट को खुद की वैल्यू क्या है वो समझ में आना बहुत ईजियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पोर्टल पे उसकी फ़ोटो डालेंगे, उसकी पेंटिंग डालेंगे, चीज़ें डालेंगे, तो सपोज़ उसका प्राइस 45,000 है, इमीडिएटली बिक गया, तो आर्टिस्ट को पता है कि यार मेरा प्राइस इससे ज़्यादा है। अगली पेंटिंग वो 60 में बेचेगा, फिर 80 में बेचेगा। अगर नहीं बिकेगी तो आप बोलेंगे भाई 45 से थोड़ा 5-10 हज़ार कम कर दे, तो 35 में बिक जाएगी। तो दिस इज़ द वे टू गेट योर राइट प्राइस। प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो एक्टर को भी समझ नहीं आता ज़िंदगी भर काम करते करते कि मेरा रियल प्राइस क्या है। लोग कई 5 लाख ले लेते हैं, हमें बोलते भाई आपको 2.5 लाख दिया, बोला हाँ ठीक है दे दे, लेकिन हमारी प्राइस 5 लाख है, हमें पता नहीं चलता। हार्ट ऑफ आर्ट एक ऐसा ज़रिया बनेगा कि एक्चुअल प्राइस लोगों को पता चलेगा। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं वेन्यू से कि ये लोकेशन में आर्टिस्ट साउथ मुंबई छोड़कर आएंगे क्या। दिवाली से इतना टच हमारा इवेंट है, एकदम नेक्स्ट डे दिवाली है, तो लोग आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे क्या। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस हमने पिछले 1 साल में देखे और उसको पार करने की कोशिश की। आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम सच में पार हो चुके हैं अच्छी तरीके से। बस मतलब बता नहीं सकते कि क्या क्या किया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है। जी। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अभी आज मैं सब स्टॉल पे विंदु भाई के साथ गया, जिस तरह लोग दुआएं दे रहे थे विंदु भाई को, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि क्या अनजाने में एक ऐसा काम हो गया जो शायद उस वक्त नहीं सोचा होगा कि किसी के मम्मी पापा आ रहे हैं कि सर आपने मेरे बच्चे के लिए ये किया, प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे ये लगा कि विंदु भाई को जिस तरह से दुआएं मिल रही है शायद दूसरे काम से नहीं मिलने वाली थी। अचानक से इतना एक हार्ट ऑफ आर्ट एक्चुअली ये हो गया। जो जब ये लेके आए मेरे पास, अनिल लेके आया ज्योति जी और मुकेश जी का, बोला भाई ये ऐसा करना चाहते हैं। तो जब मैं इनका जो विज़न है वो सुना, तो विज़न बहुत दूर का है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्ट है। लेकिन जो इनका एक्चुअल जो थॉट है और जिस तरीके से ये जाना चाहते हैं, आओ मुकेश भाई इधर आओ, मेहनती है आप भी आओ। तो जो ये लोग ने सोचा था, जो इन्हें विजुअलाइज किया था,
वो अगर आपको पूरा जिस दिन आपको समझ में आएगा तो वो बहुत हाई लेवल है, उसका कोई लेवल ही नहीं है, सही बात है। बियॉन्ड द स्टार्स। तो मतलब जैसे एक बहुत बड़ा क्रिस्टीज़ है जो ऑक्शन करता है अलग अलग टाइप की चीज़ें, ये ब्रांड वैसा बनने वाला है कि इंडिया में इट विल बी अ डिफरेंट लेवल। अब सुनील शेट्टी जो बहुत ही ब्रेनी आदमी है, वो कभी अपना नाम कभी अपना फ़ोटो ऐसे देते नहीं है, आप सब जानते हैं सुनील शेट्टी को, बहुत ही ब्रेनी है। तो उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने कहा बिंदु आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। तो दैट इज़ वंडरफुल। बिकॉज ऑफ हिम जॉइनिंग अस, अन्ना इज ऑल्सो वेरी वेरी पर्टिकुलर। वो भी एक आर्टिस्ट की कदर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने मुझे आज जो बोलते हैं ना, मेरे दिल में शांति हुई है, बहुत खुशी हुई है। क्योंकि हम जब अपना नाम देते हैं, अगर वो नाम सही तरीके से यूज़ ना हो तो बहुत दुख होता है। And I'm very, very proud that I'm a part of the Heart of Art family and I would always be here. एक आर्ट से रिलेटेड एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आर्टिस्ट जो इंडियन आर्टिस्ट है वो इंटरनेशनली इतना बूस्ट नहीं कर पाते। तो हमारा मेन मकसद यही है थ्रू द शोज़ एंड ऑल कि हमारे अभी इंडिया में भी बहुत आर्ट बाय होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, काफ़ी करोड़ों करोड़ों में होता है, लेकिन इंडिया में बाहर के आर्टिस्ट का बाय होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार के आर्ट की कमी नहीं है, या ये आर्टिस्ट उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। इनके आर्ट भी उसी लेवल के, उसी से भी बेहतर भी है आर्ट लेवल। तो ये जो चीज़ है, जब तक वो घर से इनके बाहर निकलेगी नहीं और जब तक इन्हें कोई एक प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट है वो बहुत फर्स्ट क्लास है और कहीं भी कम नहीं पड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से। और इसीलिए हम बहुत सारे इंटरनेशनल शो सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी हमारा द आर्ट ऑफ आर्ट जो है वो अभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में हो रहा है। हमने दुबई भी डिक्लेयर कर दिया है, हमारा अप्रैल में दुबई में होने वाला है शो जो है। इसके बाद में हम एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, फिर एक और इंटरनेशनल वेन्यू लेंगे, ताकि जब हम छोटे छोटे शोज़ इंडिया में करेंगे और इसमें जो क्रीम जो छन कर निकलेगा उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि इंटरनेशनली आर्ट इंडिया का सेल हो, ना कि इंडियन जो है जाके इंटरनेशनल आर्ट खरीद के ले आए। तो ये एक मकसद है जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम डायरेक्ट आर्टिस्ट को ही वही ले जा रहे हैं। यहाँ से आर्टिस्ट खुद अपना आर्ट लेकर जा रहा है, तो उसे वही वैल्यू मिलेगी जो उसके आर्ट की है, ना कि कोई बीच में मीडिएटर होगा कि उसने यहाँ से परचेज़ की, और क्योंकि उनको मार्केट ही नहीं पता होता है। अगर हमारे साथ में आर्टिस्ट 2, 3, 4 शो करेगा तो उसे अपने आप इंटरनेशनल मार्केट पता चल जाएगा और उससे पता चलेगा कि मेरी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है, और वो उसकी मतलब एक अच्छी